गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का इंपॉर्टेंट सेशन है सर। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के बाद बात करेंगे सर बैंक निफ्टी के ऊपर। इन दोनों का सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन एनालिसिस। तीनों टाइप से एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले देखेंगे सर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग में इस स्टॉक में इस इंडेक्स में चल क्या रहा है। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो हमसे क्या करने की कोशिश करा, और लास्ट में हमारा FIS DIS का डेटा एनालिसिस करेंगे। इन तीनों की कॉम्बिनेशन के हिसाब से समझेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है ट्यूसडे यानी कि कल। तो फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप नए हो इस चैनल पे, वीडियो को अभी लाइक कर दो, और नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है भाई। शाम को 5 बजे, 5:15 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाती है, और रात को 9 बजे आपके पास 2 स्पेशल स्टॉक्स जिनका मैं फंडामेंटल प्लस में टेक्निकल एनालिसिस देने वाला हूं, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करेंगे और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये सिस्टम क्या बना हुआ था, यहाँ पर ही मैं आपको लगातार बोल रहा था कि मार्केट में कुछ समय के लिए एक शॉर्ट टर्म टॉप बनना है। ये एरिया था, इस एरिया पे मैंने आपको बोला था, ध्यान रखो, जाके उठा लो। ये एरिया थे 2 दिन जो थे, मैंने आपको बोला था मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म टॉप बन रहा है। कब बोला था, क्यों बोला था सर? प्रो की पोजीशन देख के बोला था, बिकॉज हमारे प्रो ने क्या करा था, 15% के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, ठीक है। 15% के आसपास, 12% के आसपास इसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। तब मैंने आपको बोला था कि हाँ भाई इसने 15% प्रॉफिट बुकिंग की है, तो एक थोड़े समय के लिए एक टॉप जो है बन रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, ठीक है। 2% के फॉल के बाद लोग बाग ये बोलने लग जाते हैं मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा या रिसेशन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब चक्कर में मत पड़ा करो, कुछ नहीं रखा भाई। यहाँ से मार्केट फॉल हुई प्रॉपर वे में, 3% के आसपास हुई है, ठीक है। 2-2.5% के आसपास ही हुई है, 3% पे आई थिंक पूरी नहीं है, 2.5% के आसपास कुछ फॉल हुआ है। आज मैंने प्रॉपर आपको यहाँ पे बोला, टेलीग्राम पे भी बोला था, ठीक है। और मैंने प्रॉपर वे में टेलीग्राम पे आपको बताया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा हुआ ना भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिकॉज क्या है, हर बार मैं आपको वीडियो बना के नहीं बता सकता। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, मैं इसको पहले बताता हूँ, रीज़न बताते हैं, ये रीज़न समझाता हूँ कि क्यों ऐसा बोला था मैंने यहाँ पे। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म वाला चैनल बना हुआ है। ये हमारा ये जो चैनल है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का चैनल है, ठीक है। यहाँ से हम बार बार टकराते हैं, बार बार नीचे आते हैं, ठीक है सर। ये हमने अच्छा खासा टाइम बताया था। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होके फिर ये ऊपर हमने दूसरा चैनल जो है स्टार्ट किया था। यहाँ पे देखो बार बार सपोर्ट मिला, इधर देखो सपोर्ट मिला, इधर देखो सपोर्ट मिला, और 24,750, ठीक है सर। ये जो लेवल था 24,750, ये लास्ट वो था सपोर्ट। अगर ये आज टूट जाता और ये मतलब जैसे यहाँ पे गिरा था, अगर ये ऐसे गिरना स्टार्ट होता तो भैया फिर हम कहाँ रुकते, सीधी सीधी मैं आपको बताऊँ, फिर हम 23,750, मतलब यहाँ से आप 1000 पॉइंट का फॉल और मान के चलो। अगर ये फॉल होता तो एक कंटिन्यू फॉल और आगे बढ़ता जाता। ये ध्यान रखना, ये यहाँ तक फॉल होगा। अगर आगे भी ध्यान रखो, अगर ये फॉल होगा तो ये कुछ इसको ब्रेक करेगा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि हम सीधा यहाँ, मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। आज भाई इसने क्या करा, उसी एरिया पे आके, इसको आप देखोगे थोड़ा जूम करके, तो एग्जैक्टली उसी एरिया पे आके इसने हैमर कैंडल बनाई। प्रॉपर वे में यहाँ पे बनाया इसने हैमर कैंडल, देख लो सर, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई, ठीक है इसने। तो भाई इसने यहीं पर प्रॉपर वे में क्या करा, एक क्लियर एक हैमर कैंडल बना दी थी, ठीक है। जबकि मैंने तो आपको इस हैमर कैंडल बनने से पहले ही बोल दिया था कि क्योंकि ये सपोर्ट था ना भाई, इस सपोर्ट की बेस पे बोला था मैंने आपको कि भाई यहाँ से हम सपोर्ट लेके 24,800 या 24,750, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ बोला था। सुबह 928 उठा के देख लेना, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम जाके, ठीक है। इनको मैंने बोला 24,800 लेवल जो है ये हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। दिस इज द लोअर एंड ऑफ दिस चैनल, ठीक है। ये लोअर एंड है इस चैनल का, और यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। और ना मार्केट की जो निफ्टी आल्सो मेकिंग कैन आल्सो मेकिंग दिस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। अब आप देख लो भाई, इससे ज़्यादा क्लियर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वे में यहीं से मार्केट घूमा, और आज 800 से ऑलमोस्ट हम लोग बोले 750 का लो बनाया था। तो यहाँ से 200 पॉइंट की रैली जो है आज हमारे निफ्टी में आपने देखी है सर। 200 पॉइंट की निफ्टी में मतलब ऑलमोस्ट 0.7% के आसपास, 0.75% के आसपास का मूव था, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्लियर प्राइस एक्शन को कैसे मैं आपको समझाऊं, ठीक है। लगातार एग्जांपल देके समझाता हूं, लगातार आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये लॉन्ग टर्म चैनल है, ये ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये अब इसका यूज खत्म हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमें अपने चार्ट पर प्लॉट करके ही रखना है, ठीक है सर। ये हमेशा हमारे काम में आएगा जब मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी। अब देखो ये थोड़ा आगे बढ़ा देंगे हम इसको टाइम के साथ में, तो
तो ये जो है आगे जाके 24,900 जो है ये एक सपोर्ट का एरिया बनेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ा के भी देखेंगे बाद में। अब देखो सर ये तो हो गया, ये तो सर कल का काम था, हो गया ये तो, ठीक है। अब आगे बताओ आगे क्या हो सकता है। आगे देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है सर। ये रजिस्टेंस बना हुआ है और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा रजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे प्राइस सेक्शन को फॉलो करते हैं, उन्हें कुछ चीज़ दिख रही होगी। ये है हमारा एक प्यारा सा, ठीक है सर, इसको मैं बना देता हूँ। ये हमारा एक प्यारा सा क्या बनना है, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा डार्क के साथ बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा बहुत प्यारा एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो, अब अगर एक कल यहाँ से तोड़ता है, अगर इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल से कल शुरुआत करी, इसको तोड़ता है, तो वी कैन सी कि ये अपने आराम से हमारा जो अपर चैनल था, ये तो हमारे चैनल का लोअर एंड था जो मैंने आप सुबह बताया, और ये हमारे चैनल का अपर एंड है। कौन सा लेवल है, 2050 250, ठीक है। 225 है ना, 250, ये अपना जो है ना अपर एंड है। और ये भी मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्या यहीं पे मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ होल्ड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसने ब्रेक किया, तोड़ना स्टार्ट किया और सीधा नीचे आई। तो इस एंड तक हम आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस एरिया तक वापस जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हम कल कंटिन्यू करें इस रैली को, है ना, कल कर सकते हैं, क्योंकि कल क्या है, कल आपका ट्यूसडे है, ठीक है सर। तो कल इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को और थर्सडे को मार्केट अप मूव बहुत कम दिखाती है। आजकल एक्सपायरी वाले दिन मार्केट के अंदर वन साइड मूव होना बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान रखना कि आप इसको एक्सपेक्ट मत करना एक्सपायरी वाले दिन मूव को, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मूव होगी, अगर मान के चलो ये तोड़ता है इसको कल यहाँ से कि बड़ी ग्रीन कैंडल आई और यहाँ से इसने बनाया, तो वी कैन सी दिस का मूवमेंट हम कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किसी को इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको इसके हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिनेरियो है, ये हमारा केस वन है जो मार्केट जो है इसको कंटिन्यू कर सकती है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट हमारा इसको एक रेजिस्टेंस की देखिए, छोटा सा रेजिस्टेंस, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आप इसको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ना मान लेना, ठीक है। तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस है। अब मान के चलो हो सकता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी रैली की है 200 पॉइंट की, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मार्केट एक सपोर्ट ले और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करे। तो अगर ये टाइम पास करती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, आपको ध्यान रखना। मैं इसको भी आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ, तो ये तीनों चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो मार्केट क्या कर सकती है, इस लोअर एंड और अपर एंड के बीच में रह सकती है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले यूँ करके, तो यहाँ से इस टाइप का मार्केट जो है कल आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलो उसने एक कंसोलिडेशन वाला मार्केट रहा, तो ये हमारा केस 2 बनना है, ठीक है। ये हमारा केस 2 है। या तो मार्केट इस कंसोलिडेशन वाले पॉइंट में रहेगी, या फिर क्या हो सकता है यहाँ से सीधा आपको ब्रेकआउट दे दे, है ना, और ब्रेकआउट देके अपसाइड का मूव दिखा दे। और या हो सकता है कि थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम पास करें, हल्का सा दिखाएं और उसके बाद हमें होकर के मूवमेंट दे, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों सिनेरियो के लिए हमें बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी जाके काम जो है वहाँ पे आपको होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें क्लियर आपको होना चाहिए। अब आप एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन। तो डेटा क्या कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन अगर मैं देख रहा हूँ सर, तो आज जो बने हैं आज के हिसाब से और टोटल के हिसाब से, तो टोटल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे है 1,57,000, यहाँ 1,56,000, यहाँ 1,93,000। तो मार्केट में 24,500 पे जाके सपोर्ट दिख रहा है। देखो बहुत तगड़ा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,500 है। इसका मतलब क्या होता है, जब मार्केट जो है करंट मार्केट से बहुत दूर जाके कोई कॉल या पुट सेल की हो, इस केस में 24,500 की पुट जो है बहुत दूर जाके सेल है। इसका मतलब क्या है कि नीचे पुट सेलर्स को क्या हो रहा है, डाउट है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है, नीचे गिर रही है, मार्केट नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे क्या है, जो पुट सेलर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, तो वो कहाँ पे सेल करा उन्होंने, बहुत दूर जाके, ठीक है। चलो ये तो चलो कोई बात नहीं, आप जो है आगे जाके सिनेरियो चेंज हो सकता है। आज पर्टिकुलर डेट की बात करूं तो आज पर्टिकुलर डे में 58,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान रखो 24,900 जो है अब आपको एक सपोर्ट की तरह नजर आएगा। 24,900 अब आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा। और ठीक है सर, ये तो हमें बिल्कुल डेटा बता रहा है कि 24,900, आज देखो 58,000 का ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है 24,900 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रजिस्टेंस कहाँ है सर, रजिस्टेंस देखो, कॉल सेलिंग की हिम्मत ही नहीं हो रही किसी की। मैं रजिस्टेंस फाइंड कैसे करूँ, देखो एक बार डेटा देखो आप कितना तगड़ा बना हुआ है। यहाँ पे डेटा है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है, डेटा है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉल सेलर्स करने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। आज किसी की हिम्मत नहीं होगी कॉल सेलिंग की, ठीक है। अगर मैं टोटल देखूँ यहाँ पे
यहाँ 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ 2,61,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो 25,000 बहुत अच्छा बेचा हुआ था लोगों ने, 2500 बेचा हुआ था। और अब यहाँ पे 2,60,000 ये भी बेचा हुआ था अच्छा खासा, तो 2500, 25,200, ठीक है। तो अब मैं अगर रजिस्टेंस के हिसाब से देखूँ तो 25,200 जो है अब मुझे एक रजिस्टेंस दिख रहा है जहाँ पे जाके हम अटकेंगे। तो एच पर डेटा के हिसाब से भी 25,200 ही आ रहा है, और एच पर क्योंकि यहाँ पे 2,60,000 है सर, ठीक है, 2,60,000 है। आज अनवाइंडिंग हुई है इसके अंदर 18,000 की, लेकिन कुछ ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं है, यहाँ तो 47,000 की अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिखने वाली बात है कि सपोर्ट हमें कहाँ मिलेगा, 24,900 पे ही सपोर्ट दिख जाएगा, ठीक है सर। और रजिस्टेंस कहाँ है सर, रजिस्टेंस आपका यहाँ मिलेगा हमें 25,200 पर, ठीक है। एच पर डेटा, एच पर प्राइस एक्शन, दोनों के हिसाब से मैंने आपको चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है सर। ये अपना बिल्कुल क्लियर है। मार्केट कल सीधा तोड़ती है, सीधा 24,200 की साइड जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है सर। मार्केट अगर नीचे की साइड आएगी तो यहाँ पे सपोर्ट है, ध्यान रखना इस एरिया पे सपोर्ट है। ये येलो लाइन आपकी सपोर्ट की है, ठीक है, ये येलो लाइन आपकी सपोर्ट की है, और ये ग्रीन लाइन आपकी ये आपकी रजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें अगर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की साइड जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करने में मतलब बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो, ठीक है। जितना ज़्यादा रीच होगी उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा आपके साथ वीडियो को लगातार शेयर करते रहने का, ये तो मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा डाउन होता है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी की पिक्चर भी मैंने आपको सुबह ही डाल दी थी, ये भी एक लॉन्ग टर्म चैनल में चल रहा है मेरे भाई। थोड़ा सा जूम आउट करके देखो तो आपको पूरा चैनल जो है वो दिखेगा। जो पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई थी, फिर यहीं से रजिस्टेंस, यहीं रजिस्टेंस, यहीं रजिस्टेंस, यहीं रजिस्टेंस, फिर पूरा रजिस्टेंस है ना एरिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट था, इधर सपोर्ट था। आज भी इसी पर्टिकुलर एरिया में मैंने इसको सपोर्ट क्लियर बनाया कि हाँ भाई यहाँ से हम घूम सकते हैं। ये देखो प्रॉपर वे में आज इसने यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई है, और लगातार मैं आपको बोला था कि अगर मान के चलो तेजी होगी अब की बार तो बैंक निफ्टी लीड करेगा, ये मैंने आपको लगातार बोला। बैंक निफ्टी ने 50-500 से भागना स्टार्ट किया, लगभग 700 पॉइंट की रैली जो है आज बैंक निफ्टी में हुई, 700 पॉइंट की रैली आज हमारे इस भाई में हुई, मतलब ये बहुत शानदार चला है आज। तो ये पावर किसकी है, ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखो मेरा भाई ये क्या, अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करोगे या वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस, पिछली बार वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैंने डाला था, बहुत अच्छे कुछ व्यूज नहीं आए थे, मैंने फिर मतलब देखो यार मेरे एनालिसिस की भी कोई वैल्यू है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि यार सिर्फ उसको ऐसे ही डालता रहूँ, ठीक है। आप लोग नहीं इंटरेस्टेड हो ओके, मैंने डाला भी नहीं इस वीक में, ठीक है। आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं नहीं डालूंगा। अगर मुझे लगेगा 1000 व्यूज आ रहे हैं, 2000 व्यूज आ रहे हैं, लोग वक्त देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, डेफिनेटली मैं डालूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार व्यूज कम हो रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मैं डालना बंद कर दूंगा। सिंपल स्वीट सा वो है, ठीक है। तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम जो एनालिसिस था मैंने नहीं डाला, मैंने खुद ने किया अपना। वहाँ पर भी मैं आपको बता रहा था, पिछले वीक मैंने किया था, आपको आपके साथ किया था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो यहाँ पर जो हो रहा था ना निफ्टी के अंदर, इस टाइप से मार्केट जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर की साइड जा चुका है, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ, ये कुछ इस टाइप से था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको सच में एक पेयर ट्रेडिंग करनी है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई हियर, एंड यहाँ पे आप शॉर्ट करके रख सकते हो, तो आपको कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा हो, ठीक है यार, देखो अब आपकी मर्जी है, मैं आपको कोई ट्रेड लेने के लिए नहीं बोलूंगा, ना मैंने कभी बोला, ना मैं कभी कोई ट्रेड लेने के लिए बोलूंगा, कोई बाई सेल, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, सिंपल एनालिसिस और लर्निंग, ओके। तो यहाँ से प्रॉपर वे में क्या हुआ, एक हैमर कैंडल बनी, और जो लोगों ने टेलीग्राम पे फॉलो किया हुआ है उन लोगों को मैंने बताया था कि भाई ये देखो एक अच्छा लेवल पे है, और ये देखो यहाँ से ये, ठीक है, ये बोला मैंने। बैंक निफ्टी टेकिंग सपोर्ट है 5600, 50,600, लोअर एंड ऑफ दिस चैनल हमने बोला बैंक निफ्टी इज रेडी फॉर डबल मूव। तो ये भी क्या है, डबल टॉप बना रहा है प्रॉपर वे में, वहाँ से 700 पॉइंट ऊपर चला गया। दिस इज द पावर। आप सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे, सब चीज़ें होंगी, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, अब क्या है, अब ये देखो सही से बताऊँ तो ये बीच में खड़ा हुआ है, ये इसका अपर रेंज है, ये इसकी डाउन रेंज है, यहाँ पे कुछ आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सपोर्ट इसका क्लियर बता देता हूँ कहाँ मिल सकता है कल के लिए। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो कल के लिए सपोर्ट आपको इस एरिया पे मिलेगा, ठीक है। ये एरिया जो है ना 51,000 का एरिया, ये हमारा एक सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी हमारे पास एक सपोर्ट रहे हैं, तो ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा कल के लिए, ध्यान रखना 51,000। मार्केट अगर नीचे आएगी वी विल टेक सपोर्ट हेयर, देन उसके बाद अगेन बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे, और हम ऑल टाइम हाई इसके बाद, और उसके बाद और ऊपर की तक की जर्नी हमारी हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है सर। यह पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सर ऑप्शन चेन का डेटा। तो ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी, क्योंकि इसकी एक्सपायरी परसों ही है। तो ये देखते हैं सर डेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का डेटा हम देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के डेटा में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो क्लियर अनवाइंडिंग है, ये देखो, ठीक है। कॉल सेलर्स
हिम्मत ही नहीं हो रही। पुट सेलर्स की हिम्मत है भाई, अच्छी खासी पुट सेलिंग की है आज। तो आज मैं देखूं टोटल में यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, तो आज मैं देखूं तो ये लेवल है सर 5500 का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है सेलिंग हुई है। ओके, टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल भी इसी पे है, तो 5500 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5500 है, ये बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। रजिस्टेंस कहाँ है सर, रजिस्टेंस से हिम्मत ही नहीं हो रही। 2,18,000 यहाँ पे है कुछ, लेकिन इसमें आज अनवाइंडिंग सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो 51,500 जो है अभी एक तरह से आपका एक रजिस्टेंस है, लेकिन ये भी कच्चा रजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस रेंज को आप मान के चल सकते हो। यहाँ पे अगर नीचे की साइड आएगा मान के चलो तो एक बार आपको रिवर्सल दिखेगा, इधर आएगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आकी हुई नज़र आ सकती है। एच पर की डेटा जो हमने 51,500 52,500, ठीक है, यानी कि इस पर अगर मैं दिखाऊँ आपको ऊपर वही 51,500 ये एरिया है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और क्या ये 50,500, ठीक है, ये एरिया जो है आपका ये पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको रजिस्टेंस क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको लेवल्स जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। लेवल्स से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऑप्शंस में भी क्रिएट की जा सकती हैं। आपके अगर लेवल्स निकालने आते हैं, आपको प्राइस सेक्शन आती है, आपको बहुत सारे ऑप्शन की स्ट्रेटजीज आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं सर हम लोग FIS और DIS के डेटा के ऊपर। यहाँ पे हम 6 सितंबर जो फ्राइडे का डेटा है उसको देख लेते हैं। उसके अंदर क्योंकि आज का डेटा जो है ना वो मेक एंड ब्रेक है। आज अगर इसने प्रो ने क्या किया है वो देखने वाला होगा, मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग हुई थी 2.32, तो ये अपना 31 पे आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना ये आज इसने बाइंग की है या नहीं की, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आज प्रो ने बाइंग की है तो इसका मतलब ये लेवल जो है बाइंग का अच्छा लेवल है और एक सही लेवल है, ठीक है। उसमें फिर हमें यहाँ से ये हमारे लिए एक तरह से शॉर्ट टर्म जो है लो बनना है। अगर 2 दिन लगातार प्रो ने बाइंग किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म लो बनना है। अभी देखोगे तो इन तीनों ने ही क्या किया था लास्ट सेशन में, हमारे DIS ने, हमारे FIS ने और हमारे प्रो ने, तीनों ने ही प्रॉफिट बुकिंग की थी, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग लास्ट सेशन में 6 सितंबर को जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी गिरी थी तो तीनों ने प्रॉफिट बुकिंग की थी, ठीक है। तो अब आज के सेशन में किसने बाई किया है वो देखने वाला है। अगर तीनों ने टुकड़ों में किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर किसी एक ने पर्टिकुलर किया है तो वो क्यों किया है वो देखने वाला हुआ। कल माइंडसेट जो है वो देखने वाला हुआ। आपका जो 9 सितंबर का डेटा है वो मैं आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगा, कल बताऊँगा आपको क्या रीजन है। अभी के हिसाब से डेटा नॉर्मल ही है, कुछ ऐसा इसके अंदर बताने वाला है नहीं। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।